एम्पावर्ड ग्रुप 9 को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो है टेक्नोलॉजी एंड डेटा मैनेजमेंट फॉर दिस कॉम्बैटिंग दिस क्राइसिस। उसके तहत इस ग्रुप ने 6 मेजर प्रिंसिपल्स लेकर आगे काम शुरू किया। इसमें पूरा जो हमारा सैंपल कलेक्शन से लेकर टेस्टिंग, ICMR, NCDC, मिनिस्ट्रीज, सिटीजन्स जिनको की कुछ सुविधाएं उपलब्ध करनी हैं, इंडस्ट्री और पब्लिक को, कमर्शियल एंटिटीज़ को और स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको किस तरह की डेटा और उस तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, उसमें काम शुरू किया। और उसमें एक सबसे पहला काम ये रखा कि सिटीजन्स के लिए किस तरह का टूल डिप्लॉय किया जाए, जो कि आरोग्य सेतु के रूप में उभर के आया और उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। उसके बाद डेटा अवेलेबिलिटी जो कि टेस्टिंग से रिलेटेड है, ICMR, NCDC और स्टेट्स में, उसका फ्लो कैसे बनाया जाए, उसमें मदद करने की कोशिश की। उसके अलावा जो स्मार्टफोन्स के लिए तो आरोग्य सेतु ऐप आया, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास फीचर फ़ोन हैं या लैंडलाइन है, उनको किस तरह से मदद की जा सके उसकी भी चिंता की गई। और डेटा प्राइवेसी के ऊपर काफ़ी काम किया गया कि ये ना हो कि हम किसी के पर्सनल डेटा का किसी भी तरह से कोई दुरुपयोग हो, तो उसकी बहुत चिंता की गई और उसके लिए बड़ी अच्छी एक प्राइवेसी पॉलिसी भी बनाई गई और उस पर अमल भी किया जा रहा है। और उसके अलावा जो हमारी फील्ड लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स, नाइलेट, CDAC, STPI, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के जो BSNL के लोग हैं पूरे देश में, उनकी मदद भी ली गई फॉर मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़। और जहाँ पर टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनमें भी कुछ लोगों को भेजा गया ताकि डेटा एंट्री वगैरह में उनको सुविधा हो पाए। और फाइनली जो इंडस्ट्री से और पब्लिक से, सिटीजन से बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारे सॉल्यूशंस लोगों ने सजेस्ट किए, उनको भी ठीक जहां हम उसको उस पर अमल कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमने किया, और जहां वो किसी और ग्रुप के लिए यूज़फुल है तो उनको, उस ग्रुप को हमने इस तरह की सॉल्यूशंस और सजेशंस भेजे। तो ओवरऑल जो उसका एक ओवरऑल फ्लो है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है स्पेशल सर्विलेंस सिस्टम का, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट का बनाया हुआ एक टूल सेट है, जिसमें कि स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को हर तरह की इंफॉर्मेशन और सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए शुरू हमारा काम हुआ कि जहां सैंपल कलेक्शन होता है और टेस्टिंग होता है, उसकी एप्स बनाई गई। RT-PCR टेस्ट के लिए एक ऐप बनाई गई और एंटीबॉडी टेस्ट के लिए एक और ऐप बनाई गई। उससे ICMR के लैब पोर्टल तक डेटा पहुंचे। लैब में जब टेस्टिंग हो जाए तो उसके बाद वो पूरा हेल्थ सिस्टम्स के लिए NIC में और जो हेल्थ मिनिस्ट्री के सिस्टम्स में आए वैसा डेटा, और उसको सपोर्ट करने के लिए आरोग्य सेतु जो लोगों ने अपने अपने मोबाइल्स पे डाउनलोड किया, उस पर कुछ लोग सेल्फ असेसमेंट करते हैं, कुछ लोगों का ब्लूटूथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता है, तो वो वाला डेटा भी इसमें मिल जाए। और NDMA से कुछ डेटा और फिर IIT मद्रास की मदद से कुछ जो एनालिटिक्स होता है, वो डेटा को सबको कंबाइन करके उस पर किस किस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं, दिस इज द मेन स्टे, दिस इज द ब्रॉड पिक्चर ऑफ हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवर डेटा फ्लोज। इसमें आरोग्य सेतु का सबसे ज्यादा महत्व है। इसमें जो भारत की लड़ाई है कोविड-19 से, उसमें आरोग्य सेतु ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और आगे भी चलकर देगा। इसको एक ऐप के रूप में रिलीज किया गया और इसका सबसे ज़रूरी पहलू है कि इसमें
ब्लूटूथ के जरिए वो एक जिसको ज़्यादा रिस्क हो, हैविंग कम क्लोज टू एनी इन्फेक्टेड पर्सन, उन लोगों को अलर्ट करना और हेल्थ सिस्टम को अलर्ट करना कि उनकी क्या मदद की जाए, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये जो भी इसको इस्तेमाल करता है, जो भी इसको डाउनलोड करता है, उनको एक सुविधा दी जाती है कि वो अपना सेल्फ असेसमेंट करें और सेल्फ असेसमेंट कर कर उसमें बताएं कि क्या वो हेल्दी अभी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, या उनको खांसी या बुखार या ब्रेथलेसनेस की तकलीफ है, या उनकी कोई कॉम्बिनेशन की तकलीफ है। उसके अलावा अपनी उम्र बताएं और अपना कोई अगर और हेल्थ का कुछ इशू है, डायबिटीज़ है या उस तरह के कोई इश्यूज हैं जिससे कि उनका रिस्क बढ़ता है, वो भी अपनी सेल्फ असेसमेंट में दें और उसके द्वारा वो कुछ अगर मदद चाहते हैं तो वो मदद भी मांगने के लिए सामने आए। उसके अलावा हम जितने यूज़र्स हैं उनको ये भी मौका देते हैं कि वो अगर वॉलंटियर करने को तैयार हैं आगे चलकर, तो उसके लिए भी अगर सामने आना चाहते हैं तो वो भी अपनी तरफ से बता पाएँ। तो इसमें प्राइवेसी फर्स्ट डिज़ाइन इसमें रखा गया कि प्राइवेसी को बिल्कुल प्राइवेसी को ध्यान में रखकर ये ऐप बनाया गया और इसके अलावा हर तरह की जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो सभी तक पहुंचे, उसके लिए भी हम इस ऐप का उपयोग करते हैं। और ये शुरू में ही 11 लैंग्वेजेस में भारत में रिलीज किया गया और अब इसमें एक 12वीं लैंग्वेज भी, असमीज लैंग्वेज में भी इसको ऐड किया गया है। और इसमें एक बात अभी तक जो ऑलमोस्ट जो दुनिया में रिकॉर्ड बना वो था जब 5 करोड़ यूजर्स इसमें आए और उस वक्त ये दुनिया का सबसे तेजी से 5 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने वाला ऐप बना। अब इसमें 9.8 करोड़ लोग इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ ही देर में ये शायद 10 करोड़ का भी 10 करोड़ यूजर्स तक भी पहुंचेगा।